बहन बेटियां खुले हवा में सांस लेंगी, तब जाके बराबरी की बात होगी। और ये तब तक नहीं संभव है जब तक कमजोरों के हाथ में सत्ता की चाबी नहीं आती। ये तब तक संभव नहीं है जब तक कमजोर उन कुर्सियों पर नहीं बैठते जहां से कानून बनते हैं और जिनके हाथ, जिनकी कलम में इतनी ताकत होती है कि अन्याय होने पर अगर कोई अधिकारी न्याय ना करे या जो पॉलिसी बन रखी है उसका लाभ आम जनता को ना मिले तो उन पे कार्रवाई हो सके। मैं गांव में रुका, एक छोटा सा बच्चा मीडिया प्रभारी है वहां, उसके बाबा आके रोने लगे, उसकी दादी आके रोने लगी। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जैसे मुझसे सवाल कर रही थी बार बार हाथ लगा लगा के कि हमारे गांव में हमें घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, हमारे गांव में हम अपना झंडा नहीं लगा सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, फिर आपका पुलिस प्रशासन, आपका इंटेलिजेंस, आपकी सबका साथ सबके विकास की बात, ये खोखले दावे किस लिए और आप किसका संरक्षण कर रहे हैं? अगर आप मध्य प्रदेश के कमजोरों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, मजलूमों का, दलितों का, किसानों का, मजदूरों का संरक्षण नहीं कर रहे तो आप किसके मुख्यमंत्री हैं? कई ऐसी बात है जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, जो मैंने अपने दिल में लगा ली। इस बात के साथ कि 12 फरवरी को हम लोग भोपाल में इकट्ठा हुए और भोपाल से हमने ऐलान किया कि बहुत दिन हो गए हमें इनके चक्कर में पड़ते हुए, इनकी बातों में आते हुए, इनसे धोखा खाते हुए। अब ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा और ये मध्य प्रदेश में बंद हो सकता है मेरे साथियों, अगर आप अपनी वोट की शक्ति को समझ लो। कैसे रहेगा संविधान सुरक्षित जब संविधान विरोधी ताकतें सरकार में बैठी रहेंगी? आप बताओ। जब संविधान को खत्म करने वाली ताकतें, सरकारी नौकरी खत्म करने वाली ताकतें, नौजवानों के सपनों को कुचलने वाली ताकतें मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठी रहेंगी, तो आप बताओ कैसे संविधान सुरक्षित रहेगा? संविधान को अगर सुरक्षित रखना है तो आपको इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा और साथ साथ अपनी खुद की ताकत भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी खुद की ताकत नहीं होगी तो फिर आपको किसी का आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, आप अपनी वोट से किसी को भी कुर्सी पे बिठा दो और अपनी वोट के जरिए किसी को भी कुर्सी से खींच के नीचे गिरा दो। आप अपनी ताकत को भूल बैठे हो। मेरे सामने कागज रखा गया कि रतलाम जिले में 1.5 लाख आदिवासियों को विस्थापन करके मारा जा रहा है। मारे जाओगे आप लोग जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे, जब तक आप अपनी वोट को संगठित होके अपने लोगों को नहीं दोगे तो आप मारे जाओगे। और मानना सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी हत्या हो जाए। जब आप गैर बराबरी पर आधारित इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, अपने जमीर को कमजोर कर लेते हैं, जब आप गुलामी को अपनी जिंदगी मान लेते हैं तो आप मरे हुए हो जाते हैं। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। आपने देखा किस तरह से हमारे पदाधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। 2 घंटे तक दिलावर के घर पुलिस नहीं गई, इसका घर घेर लिया। क्यों? इसलिए कि जो यहां सत्ता में वो केंद्र में भी सत्ता में है। और उनके एक सांसद ने बयान दिया, मैं शब्द भी नहीं कह सकता इतनी बड़ी आबादी को, और इतिहास जाने बगैर अगर कोई बोलता हो तो वे जाने कि देश की आजादी में सबकी हिस्सेदारी है। कोई पीछे नहीं देश की आजादी में, सबने बलिदान दिया है, सबने शहीद की सही है, सबके जो है सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, इसकी आजादी में। उसने बयान दिया उग्रवादी, आतंकवादी और तमाम तरह के ऐसे शब्द कहे, और उसी को प्रैक्टिकली यहां हमारे साथी दिलावर खान के घर में एक मॉब इकट्ठा हो जाता है। 2 घंटे तक अधिकारियों को आवाज नहीं आती। क्या अधिकारी इसके उसके परिवार की बेबसी लाचारी पे हंसना चाहता था? क्या अधिकारी कर्मचारी उस घड़ी का इंतजार कर रहा था कि कोई जालिम इनके घरों में आग लगा दे? हम तो सदियों से सहते आए देश में। जब जब हमने अपनी मेहनत पे अपनी आवाज ऊंची की, स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने का प्रयास किया, तभी हमारी बस्तियां जली, तभी हमारे घर फूके गए,
से बेदखल कर दिया गया। जब हमने अपनी जमीन तैयार की तो हमारी जमीन पूंजीपतियों को दे दी गई, और जब हमने आवाज उठाई तो गोली पुलिस की सरकार के इशारे पे या फिर सामंतियों की लाठियां हमारी कमर पे टूटी। कब तक? क्या मध्य प्रदेश में हम लोग गुलामी की बेड़ियां काट नहीं सकते? काट सकते हैं, गुलामी की बेड़ियां भी काट सकते हैं और स्वाभिमान का जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ये लोकतांत्रिक देश है, आप लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाओ, लेकिन अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है, कोई नहीं सुनेगा आपको, कोई नहीं न्याय देगा आपको, और सब लोग मिलकर आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका तमाशा देखेंगे। आप अपने मन से बताओ, क्या आपकी जिंदगी बदल चुकी है? मुंह खोलो, डरो मत, घबराओ मत, जोरदार आवाज में बताओ। अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं को, सरकारों को पता लगना चाहिए क्या आपको रोजगार मिल रहा है, क्या आपको 2 धंधों में हिस्सेदारी मिल रही है, क्या बहन बेटियां सुरक्षित है मध्य प्रदेश में? अगर सुरक्षित है तो नेमावर के आरोपियों को क्या हुआ? नेमावर के आरोपियों को आपने नहीं देखा? सागर में जिन लोगों ने हमारी बहनों को अपमानित किया, हमारे भाई की हत्या की, उनको क्या हुआ आपने नहीं देखा? आप बताओ, क्या 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या आदिवासी को जल जंगल जमीन में उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से अधिकार मिलने नहीं चाहिए? क्या बताओ? क्या दलितों पे जो क्रैश एट्रोसिटी हो रही है और जो उनके अधिकार लूटे जा रहे हैं बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए? आप बताओ। ये तब बंद होगा जब आप अपनी वोट को बहुत जिम्मेदारी से संगठित करके और एक एक वोट की कीमत समझते हुए, और जो मैं आपसे इशारे में नहीं खुल के कह रहा हूं कि खुद वोट दिलाने से काम नहीं चलेगा, अपनी वोट देने से वोट को दिलाना पड़ेगा। अपने अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार और आज से लग के जितने दिन चुनाव में बाकी अपनी अपनी विधानसभा में उतने ही लोगों को तैयार करके उनसे भी कह के कि बंद करो किसी के सहारे हाथ फैला के रहना। हम इस देश में गुलाम पैदा हो सकते हैं लेकिन गुलाम मरेंगे नहीं। इसलिए अपने लोगों को समझा के आजाद समाज पार्टी के समर्थन में वोट दो, और फिर देखो आपको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप ये भी जानते हैं कि राजनीतिक शक्ति के दम पे किस तरह से अपराधियों का संरक्षण कर रही है सरकार, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं लाडली बहन योजना लाया, मेरी मां रहने बैठी है। आप बताओ 12.5 रुपए में घर चलता है? मुख्यमंत्री जी पे तो सब कुछ सरकार का है, उनको क्या पता 20 साल के अंदर क्या क्या बदल गया। 1250 रुपए का तो अभी तक आप सिलेंडर दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, 1250 रुपए में नहीं बदलती है जिंदगी। 1250 रुपए में 1250 रुपए या तो बच्चों की फीस है। अगर आप 1 महीने की फीस लगाओ अच्छे स्कूल की तो 2000-3000 रुपए मिलेगी, आप अपने आसपास चेक कर लेना। लेकिन सरकार को तो पता नहीं गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए सरकार को फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, तो किसी के भरोसे मत रहो, अपने बीच के लोगों को ताकतवर करके भेजो, और फिर आप देखो कि आपके बीच के लोग किस तरह से आपकी लड़ाई लड़के आपकी जिंदगी बदलते हैं। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, जब तक हम भीम आर्मी का काम कर रहे थे तब तक हम पे संवैधानिक शक्ति हमसे दूर थी, लेकिन आप याद रखना कि आजाद समाज पार्टी ज्यादा दिन राजनीतिक शक्ति से दूर नहीं रहेगी, और हो सके तो इसी बार जो है मध्य प्रदेश में हम लोग करके दिखाएंगे। हम ये जानते हैं कि दोनों पार्टियों में अंतर जो है वोट का
वो बहुत कम है और अभी नेक टू नेक फाइट होगी और हमारे जीते हुए एमएलए ये तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी। हम राजनीति को समझते भी हैं और जानते भी हैं कि झारखंड में एक सिंगल विधायक 5 साल मुख्यमंत्री रहा। हमने बहुत लोगों को बनाया, अब गरीबों की बारी है। जिस दिन हमारे लोग कुर्सियों पर बैठेंगे, एक एक कमजोरों में हुए एक अन्याय का हिसाब होगा, सारी फाइल खुलेंगी। इस बात को आप याद रखना। कोई मंत्री आपको नहीं बचाएगा अगर आप कानून से परे जाके काम करोगे। मैं तो ये चाहता हूं आप अपनी ड्यूटी को समझो। आपकी ड्यूटी उनको प्रोटेक्ट करने की है जिनको सताया जा रहा है। आपकी ड्यूटी सामंतियों को संरक्षण देने की नहीं है। यहां हमारे साथियों को जिला बदल किया जा रहा है। गोपाल वाघेला जिला प्रभारी सेंट्रल जेल भेज दिए गए। रतलाम में पचेड़ में आम मुस्लिम गरीब परिवार के युवक की हत्या कर दी गई सरेआम। हम जेल से भी नहीं डरेंगे, जेल भी जाएंगे और मुकदमे भी झेलेंगे और जालिम सरकार के लाठियां भी झेलेंगे और जोर को भी देखेंगे। लेकिन याद रखना,